नमस्कार साथियों। तो आज है 29 अप्रैल 2026। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बाजार आज काफी बढ़िया था, रिकवर किया है। बट मेरा अनुमान अगर सही है तो आज आपके पोर्टफोलियो मार्केट की तरह उतना बढ़िया नहीं था, या हो सकता है कि किसी किसी की पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ भी क्लोजिंग दिया होगा। तो दोस्तों बताइए कि आपके पोर्टफोलियो की स्टेटस है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि मैं हर रोज आके क्या कैसे देता हूँ आगे चलिए पता चल जाएगा। वैसे निफ्टी फिफ्टी की मैं कहूंगा क्लोजिंग आज उतना भी बढ़िया नहीं था। बढ़िया क्यों नहीं था मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया 24,177 पॉइंट पे, लगभग 0.76% गेनिंग के साथ। सब कुछ परफेक्ट है। और दोस्तों, क्या आपने कल रात की 10:30 की वीडियो देखा? अगर देखा तो आई थिंक कि आपको याद होगा। मैं आपको दो रेजिस्टेंस के बारे में कहा था। कौन सा रेजिस्टेंस के बारे में कहा था? एक नंबर कहा था 24,200, और दूसरा जो रेजिस्टेंस के बारे में कहा था 24,350। एग्जैक्टली यही कहा था आपको मैं। ठीक। अब आप बताइए कि आज इन दोनों में एक रेजिस्टेंस टूटा है? नहीं टूटा है। हाँ, शुरू में चल गया था। शुरू में अगर आप देखेंगे निफ्टी फिफ्टी जब ओपन हुआ था, ओपनिंग बहुत बढ़िया था। मतलब लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग, उससे तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। ओपनिंग काफी बढ़िया था। ओपन जहाँ पे हुआ उस लेवल के आसपास आज इंटरडे लो भी टच किया, सब कुछ बढ़िया था। बट शुरू में जितना ऊपर पहुंच गया था 24,200, फिर बीच में 24,350 को क्रॉस करके, मतलब सॉरी 24,300 को क्रॉस करके 24,334 पॉइंट पे इंटरडे हाई टच करना, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो मतलब आज जो दूसरा रेजिस्टेंस था वहां पे सबसे पहले हडल फेस किया, मतलब रेजिस्टेंस मिला। फिर आया नीचे की तरफ, कुछ समय के लिए 24,200 के आसपास होल्ड कर रहा था, वही 2:45 बजे तक। बट आखिरी जो आधा घंटे में जब नीचे की तरफ डिक्लाइन शुरू हुआ तो 24,200 भी ब्रेक करके अल्टीमेटली नीचे पहुंच गया। तो जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आज निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग उतना बढ़िया नहीं था। और निफ्टी फिफ्टी में मेनली जो आज मूवमेंट हुआ है वो स्पेसिफिक गिने चुने कुछ शेयर्स की वजह से एक्चुअली, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस के बारे में ऑलरेडी आपको मैं कल एक जानकारी दिया था, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये देखिए, ये वाली जानकारी आपको मैं कल दिया था कि रिलायंस ने लगभग कितना 1.5 बिलियन, लगभग 1.5 लाख करोड़ के ऊपर यहाँ पे निवेश करेगा डेटा सेंटर के ऊपर, जिस वजह से रिलायंस की शेयर में काफी आज गेनिंग देखने को मिला। और शेयर आप देखिए सिर्फ 5 दिन पे, 5 दिन भी नहीं, मतलब पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन पे 7-8% के आसपास रिकवर कर चुका है। ठीक है, रिलायंस जैसे शेयर 2-3 दिन पे 7-8% रिकवर करना मतलब बहुत बड़ी बात है। और बैंक्स की बात यह है कि देखिए, बैंक शुरू में चल गया था, बीच में चल गया था, अब देखिए 56,143 पॉइंट पे पहुंच गया था। वहां से जब बैंक ड्रॉप होना शुरू हुआ 1.5% गिरा है बैंक। ये देखिए, बैंक 1.5% गिरा। तो बैंक की तरफ से आज कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था मार्केट में। बाकी सेक्टर्स अच्छा था। मतलब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, एमएन सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, सीडीडीवाई सेक्टर फ्लैट था, मेटल सेक्टर आधा परसेंट ऊपर, पीएसयू बैंक आज वीकनेस था। प्राइवेट बैंक्स में फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिला था। पीएसयू सेक्टर वीकनेस था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पॉजिटिव में था, मीडिया सेक्टर नेगेटिव में था, रियलिटी सेक्टर सर्विस सेक्टर बढ़िया था। दूसरी तरफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी बैंक्स की तरह फ्लैट क्लोजिंग, सीपीएस सेक्टर ठीक ठाक क्लोजिंग। आईटी सेक्टर में आज अच्छा गेनिंग हुआ, खास करके बड़े आईटी स्टॉक्स इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी। एफएमसी सेक्टर 1.5-2% ऊपर था। ऑटो सेक्टर में भी अच्छा रिकवर हुआ। कंजप्शन सेक्टर अच्छा था। बैंक निफ्टी फ्लैट था, एनर्जी सेक्टर फ्लैट था, ऑयल एंड गैस सेक्टर ठीक ठाक था, मतलब पॉजिटिव में था। तो ओवरऑल बात करें, आज जो टॉप लाइन इंडेक्स या टॉप लाइन सेक्टर, समझ पा रहे हो, उसमें आज गेनिंग हुआ। और अगर आप देखेंगे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स में 80% रिटेल इन्वेस्टर्स के खाते पे, मतलब पोर्टफोलियो पे मोस्टली शेयर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू, इन्हीं सब सेक्टर से दिख जाएगा। और आज वही सेक्टर थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहा था बीच बीच में, बिकॉज इतना चल गया था पिछले एक महीने पे, तो अभी थोड़ा रिकवर, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो दैट्स वाई आज हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो उतना बड़ा रिकवर नहीं कर पाया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कल रात में, वैसे अभी देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कल रात से ही हमने देखा डॉ जोन्स नैस्डैक की जो पोजीशन काफी वोलेटाइल था। इवन आज सुबह से ही मैं आपको ऑलरेडी आज सुबह 7 बजे पे अपडेट दे दिया था, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो हर रोज आता है, तो एक बार देख लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, आप देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा वोलेटाइल चल रहा है। डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह ओपन हुआ था यहाँ पे, फिर एकदम से स्लिप किया, फिर ऊपर पहुंचा, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लैट। अच्छा, ऊपर ऊपर से आज रात में एफएमसी मीटिंग का आउटकम भी है, आगे आपको मैं इस बारे में जानकारी दूंगा कितने बजे आउट होगा। ठीक है, नैस्डैक की फ्यूचर वोलेटाइल जरूर है, बट ठीक ठाक है, मतलब पॉजिटिव में है, आप कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, एशियन मार्केट कैसा था ये चेकआउट करते हैं, उसका हम बाकी चर्चा करेंगे। जापानीज मार्केट आज मोस्टली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी आज मोस्टली रिकवर किया है। हांगकांग की मार्केट भी आज रिकवर किया है।
साउथ कोरियन मार्केट भी आज मोस्टली रिकवर किया। अब देखिए रिकवर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेजी था, वही 0.5% 1% के रेंज पे था। जैसे कि इंडियन मार्केट भी आज लगभग 0.5% के 1% की रेंज पे क्लोजिंग दिया। ताइवानिश मार्केट आज थोड़ा वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट आज वीक था। ये खचरा आज बहुत अभी गिर रहा है, ये खचरा बीच में बहुत उछल रहा था कि हम मीडिएटर है, मीडिएटर है, मीडिएटर को मार के घुसा दिया। ठीक है, अभी ना ईरान भरोसा कर पा रहा है ये खचरे के ऊपर, ना यूएस भरोसा कर पा रहा है। ऊपर से मतलब ये भी अंजाम लगा रहा है कि भाई ये सही जगह नहीं है मीडिएट में, मतलब बातचीत करने के लिए पाकिस्तान। अच्छा, न्यूजीलैंड फ्लैट था, मलेशियन मार्केट 0.5% नीचे, इंडोनेशियन मार्केट ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट 0.5% नीचे, थाई मार्केट ठीक ठाक था। मतलब मोस्टली आज एशियन मार्केट ठीक ठाक ही था, मतलब ग्रीन में क्लोजिंग थे, खास करके चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया। ठीक है, अच्छा बाकी बात करें, देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार स्पाइक कर रहा है, लगातार स्पाइक कर रहा है, और ये और भी करेगा। आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, क्योंकि यूएस जब तक ब्लॉकेट करके रखेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और यूएस ऐसा जानबूझ के ही कर रहा है, क्योंकि यूएस की जो डॉलर इंडेक्स, जो आपको मैं कल प्रॉपर्ली समझाया था, याद है, यहाँ पे तेल की भाव जितना बढ़ेगा डॉलर इंडेक्स उसके अगेंस्ट में बढ़ता जाएगा, और उसके अगेंस्ट में जितने भी करेंसी है, खास करके इंडियन करेंसी, वो और वैल्यू लूज होता जाएगा। जैसे कि हमने देखा था अप्रैल के शुरू में इंडियन करेंसी की जो ऑल टाइम लो था 95 पॉइंट समथिंग, अब धीरे धीरे करके उस लेवल के आसपास पहुंचता जा रहा है। अब ऑयल जितना बढ़ेगा, ऑयल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऑयल के अगेंस्ट में गोल्ड की प्राइस वैल्यू लूज कर रहा है, सिल्वर की प्राइस वैल्यू लूज कर रहा है, दुनिया भर की करेंसी वो भी वैल्यू लूज कर रहा है, और यूएसडी वो वैल्यू गेन कर रहा है। समझ आ चुका है? ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि कल मिडनाइट से लेके अभी तक क्या कुछ परिवर्तन हुआ है जियोपॉलिटिक्स में। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। देर किस बात की, इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं आपको दे देता हूं। कल रात में भी दे दिया था, ईरान की जो इकोनॉमी है अभी कोलैप्स की कगार में आ चुका है, कभी भी बड़ा कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, आइए उस बारे में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि वैसे मनी कंट्रोल ने क्या मेंशन किया, मतलब किस वजह से आज मार्केट रिकवर किया है। सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया है कि वैल्यू बाइंग, चलो ठीक है, ये सेकेंडरी रीजन हो सकता है बट प्राइमरी रीजन नहीं है। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया कि फर्म क्यूज इन एशियन मार्केट, ये सच है, सुबह से ही पॉजिटिव में था। तीसरा पॉइंट बहुत वाइटल है, तीसरा पॉइंट बहुत वाइटल है। देखिए हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न तो है जरूर, पर उसके बावजूद भी ये भी फैक्ट है कि इस बार मतलब Q4 में भारत की कंपनीज की अर्निंग्स बहुत बेटर हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है। पिछले मतलब 2-3 क्वार्टर से तो बहुत अच्छा हो रहा है ना। मतलब हार्डली एक आध कंपनी या एक आध बैंक की परफॉर्मेंस ही थोड़ा वीक था, ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर हो सकता है। अच्छा दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा हम पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे से मतलब देखिए, सबसे पहले आई होप कि आप लोगों ने कल रात की 12 बजे की वीडियो देखा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्रूफ के साथ, बहुत सारे फैक्ट के साथ ये दिखाया था कि किस तरह से यूएस जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है, ब्लॉकेट किया है, ईरान की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई ईरान पे एकदम स्पाइक कर गया। और ईरान की अगर ऐसा और एक महीना मतलब आगे खींच दिया ना यूएस ब्लॉकेट, तो आराम से कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि ईरान में क्या चल रहा है पता है, जो मतलब नॉर्मल खाने पीने का सामान, डेली नीड्स जिसको आप कह सकते हो, 60% 70% ऊपर स्काई रॉकेट हो चुका है। मतलब प्राइस जो है, भाव बढ़ गया। आप जरा सोचिए कि भारत में अगर इन्फ्लेशन 1-1.5% भी ऊपर बढ़ जाता है तो कितना बड़ा बवाल मच जाता है, और वहां पे 60-70% स्पाइक कर गया। और अभी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को मजा आ रहा है, मैं सीरियस कह रहा हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप को खेल समझ आ गया, डोनाल्ड ट्रंप को मजा आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अब मतलब यहाँ पे समझ आ चुका है भाई ईरान ट्रैप्ड हो चुका है। अब कैसे, अब देखिए, अब ट्रंप ने वार्निंग क्या दिया पता है, कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप वार्न ईरान टू गेट स्मार्ट सून एज न्यूक्लियर टॉक हिट डेट एंड। अब ट्रंप यहाँ पे जो चाहते हैं वो करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो ईरान से करवाना चाहते हैं। कैसे, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज escalated his rhetoric against Iran, warning that Tehran must quickly agree to a non-nuclear deal or face consequences in a sharply worded post on his Truth Social platform। यहाँ पे कहा कि जो नॉन न्यूक्लियर डील है वो जल्दी से जल्दी साइन कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए, असली चीज आपको पता चलेगा। अब ट्रम्प ने दोस्तों क्या किया पता है, ट्रम्प ने ऑर्डर दे दिया है, जिस बात की डर था ईरान को, पूरे दुनिया को, वही हो रहा है। और यही चीज आपको मैं पिछले 1-1.5 हफ्तों से बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप ऐसा कर सकता है, क्योंकि ट्रंप को पता चल गया कि ऑयल प्राइस जितना बढ़ेगा उसके अगेंस्ट में डॉलर बढ़ेगा, और ये वॉर अगर और लंबा खींच गया, हमारे जो डॉलर की डोमिनेंस और बढ़ जाएगा। और ट्रंप ऑर्डर दे दिया कि हम ब्लॉकेट आगे एक्सटेंड करेंगे। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और ये ईरान के लिए सबसे बड़ा
नुकसानदायक होगा, और ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ईरान की जो आज इन्फ्लेशन 60-70% बढ़ गया, वो 100% 200% में पहुंच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रम्प क्या कहा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज इंस्ट्रक्टेड एड, मतलब जो यहाँ पे ब्लॉकेड है ना, नेवी ब्लॉकेड की करके रखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, उसको एड प्रोवाइड कर रहा है, मतलब और ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, टू प्रिपेयर फॉर एन एक्सटेंडेड ब्लॉकेड ऑफ ईरान, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल पे पब्लिश किया है सबसे पहले। सिटिंग यूएस ऑफिशियल द्वारा यह कहा गया, मार्किंग शिफ्ट वर्ड सस्टेन इकोनॉमिक प्रेशर टू द ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट। अब दोस्तों बॉम्बिंग से मतलब प्रेशराइज नहीं करेगा, अब करेगा इकोनॉमिक प्रेशर। अब दूसरे तरफ से ईरान की तरफ से भी आईआरजीसी, जो सबसे बड़ा गलत मैं कहूंगा कदम लिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके। शुरू में मैं कहूंगा, देखिए ये जो वॉर शुरू हुआ था ना मार्च में, शुरू में ऑनेस्टली कह रहा हूं ईरान बहुत अच्छी पोजीशन पे था। वहां पे अगर ईरान ने थोड़ा सा जोश में नहीं होश में एक डिसीजन लेता, वॉर को स्टॉप कर देता वहीं पे ही शुरू में, बहुत सही होता। अब यहाँ पे आईआरजीसी देखिए फ्रेश थ्रेट इशू कर रहा है कि वहां पे जो मतलब ब्लॉकेट करके रखा है यूएस की वॉरशिप ने, उसको हम जला देंगे, बॉम्बिंग कर देंगे। अगर ऐसा कर दिया ना, मान लीजिए कर दिया ना, ईरान और बुरी फंसेगा। क्यों फंसेगा पता है? आज की डेट में ईरान की हालत क्या है पता है? मतलब एक लोग या एक व्यक्ति को मान के चलिए, एक व्यक्ति को मुंह पैर हाथ सब बांध के बिना खाने पीने बस ऐसे उसको मतलब लटका के रख दिया। अब यूएस बस वेट कर रहा है कब वो मरे। सीरियस कह रहा हूं, क्योंकि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो आपको इसके पहले भी समझाया था, आपको पता होगा अब अगर रेगुलर व्यूअर्स हो तो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की 90% सप्लाई चेन उसको तो बंद कर दिया। अब खाने पीने का कोई सामान नहीं, वेपन्स नहीं, टोटल बंद, ना एक्सपोर्ट हो रहा है ना इंपोर्ट हो रहा है। इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार में आ चुका है, ठीक है। खैर अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यही वजह है कि ऑयल की प्राइस आप देख सकते हो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, 114-15 डॉलर पर बैरल पे पहुंच चुका है। अब ट्रम्प को मजा आने लगा, क्योंकि ऑयल बढ़ना मतलब क्या, यूएस डॉलर की जो इंडेक्स है वो और बढ़ेगा, उसका डोमिनेंस बढ़ेगा। अब ट्रम्प देख रहा है भाई वॉर जब तक चलेगा वो तो हम लोगों के लिए मजा है कि नहीं, बताइए लॉजिकली मजा है, तो ट्रम्प अभी और खींच रहा है। यहाँ पे दोस्तों ईरान को थोड़ा सा मैं कहूंगा सामने आके वॉर को रुकवाना पड़ेगा, शर्त को माननी पड़ेगी। मेरे बात आप मार्क करके रख दीजिए, इस वीडियो को सेव करके रख दीजिए। इसका जो इस वॉर अगर एंड होता है, उसका देखिए एंड या तो ईरान साइन करेगा एग्रीमेंट पे जो यूएस चाहते हैं, या तो रशिया और चाइना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया तभी ये पॉसिबल है ये वॉर खत्म। अदरवाइज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है कतई पॉसिबल नहीं है वॉर खत्म होना, ठीक है। खैर वो देखा जाएगा बाद में। बट आज रात दोस्तों याद रखना एफएमसी मीटिंग के आउटकम निकलेगा कितने बजे पे, आपको अपडेट दे देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। आज 29 अप्रैल यूएस में तो दोपहर 2 बजे पे, हमारे यहाँ पे रात 11:30 बजे पे, हमारे यहाँ पे रात 11:30 बजे पे दोस्तों एफएमसी मीटिंग का आउटकम निकलेगा। मोस्टली चांस है इस बार भी अनचेंज रखा जाएगा, तो जो भी है दोस्तों मैं आपको दे दूंगा रात में, ठीक है। सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया तो, बाकी देखते हैं कब तक क्या होता है। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।